हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द हिमालयन कपल यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर विशाल। यूजुअली हम लोग ट्रैवल और फूड के व्लॉग्स बनाते हैं और हमें अच्छा लगता है। वीकेंड हो या कभी हमें टाइम लगता है घूमने का या बाहर खाने का तो हम उसके वीडियोस बनाते हैं। पर आज मैंने सोचा क्यों ना हम स्टूडेंट्स की थोड़ी हेल्प करें। सो गाइज, जस्ट टू टेल यू अबाउट माई बैकग्राउंड, मैंने पीएचडी अभी ख़त्म की है और मैंने ग्रेजुएशन जो की थी वो शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स में की थी विद सब स्पेशलाइजेशन इन ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद मैंने कुछ टाइम जॉब की और उसके बाद मैंने एमबीए की। मुझे कुछ अलग करना था क्योंकि यूजुअली हम एमबीए इन एचआर, एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन फाइनेंस हमें मिलती है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए। तो मैंने एमबीए इन पोर्ट्स एंड शिपिंग मैनेजमेंट किया था, जिसमें मुझे लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन भी था। और उसके बाद मैंने कुछ टाइम जॉब करने के बाद मैंने पीएचडी की। मैंने पीएचडी जो है रिसेंटली फिनिश की इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। और इसके अलावा मैंने 2 डिप्लोमा कोर्सेज भी किए हैं जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के हैं। सो गाइज, मैं अपनी लाइफ में अभी तक एक स्टूडेंट ही रहा हूँ और हालांकि मैं एक प्रोफेसर हूँ, मुझे रिसेंटली प्रोफेसर की जॉब मिली, पर मैं स्टिल खुद को स्टूडेंट ही समझता हूँ। क्योंकि लाइफ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, जब मैंने 12th की, मेरे मन में काफ़ी क्वेश्चंस थे कि मैं कहाँ से एमबीए करूँ या कहाँ से मैं अपनी ग्रेजुएशन करूँ, अंडर ग्रेजुएशन करूँ। वेदर मुझे बीटेक करना चाहिए, बीबीए करना चाहिए या बीकॉम करना चाहिए, या मुझे साइंस में अंडर ग्रेजुएशन करनी चाहिए। चलो वो भी पीरियड निकल गया। उसके बाद मेरे मन में ये था कि मैं एमबीए करूँ, कहाँ से करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं। आप देखते हैं आए दिन कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी एक एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं कि हम फलाना कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, फलाने सब्जेक्ट में हम एमबीए ऑफर कर रहे हैं। बहुत कुछ है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना स्टूडेंट्स की कुछ हेल्प की जाए। गाइज, मैं डोमेन स्पेसिफिक एमबीएज मैं काफ़ी रिसर्च कर चुका हूँ पिछले 10 साल से। और मेरे अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन बिल्कुल डोमेन स्पेसिफिक रहा है। और बिलीव मी, इसकी बहुत डिमांड है क्योंकि नाउ टाइम हैज पास्ड जब लोग मार्केटिंग में, फाइनेंस में, एचआर में एमबीएज करते थे। यस, अभी भी ऐसी एमबीएज हैं, नो डाउट, लेकिन अब कुछ डोमेन स्पेसिफिक कोर्सेज आ गए हैं और जिनकी डिमांड बहुत हाई है, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया एज वेल। आई मीन, बिलीव मी गाइज, मैं जब अपनी अंडर ग्रेजुएशन कर रहा था एमएट यूनिवर्सिटी चेन्नई में, गाइज ये एमईटी नहीं है, ये एमएट है, AMET, एकेडमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो जब मैं अपनी अंडर ग्रेजुएशन वहां से कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरे जो सीनियर्स थे जो एमबीए कर रहे थे वो इंडिया से दुबई और सिंगापुर में प्लेस हुए थे और उनकी स्पेशलाइजेशन क्या थी? एमबीए इन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। सो तब मुझे ये स्ट्राइक किया कि यार जो टाइम है वो निकल चुका है। मतलब एमबीए इन एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस लोग करते हैं, लेकिन जो डोमेन स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है उसका टाइम आ चुका है। सो गाइज, टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल फॉर यू कि हमें क्या करना चाहिए, मैंने सबसे पहले तो आपको कि कौन सा कॉलेज चूज करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है, मैंने 10 पैरामीटर ऐसे बना रखे हैं। सो गाइज, पैरामीटर्स ये हैं कि सबसे पहले आप देखो कि किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, मतलब अपार्ट फ्रॉम कैट एंड मैट एग्जाम, अगर कोई यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम ले रही है एमबीए के लिए तो आप ये देखिए कि वो यूनिवर्सिटी का पैरामीटर क्या है, उसकी कट ऑफ कितनी है, वो किस टाइप का, किस लेवल का एग्जाम ले रही है, उसका सिलेबस क्या है एंट्रेंस एग्जाम का, और किस टाइप के स्टूडेंट्स प्रीवियसली इंडक्ट हुए हैं पर्टिकुलर कोर्सेज में। दूसरा ये कि वो एमबीए दे रही है या पीजीडीबीएम दे रही है। यूजुअली यूनिवर्सिटीज एमबीए देती हैं और इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो पीजीडीबीएम देते हैं, वो एमबीए डिग्री नहीं दे सकते। जैसे कि इंस्टीट्यूट्स एफपीएम देते हैं और यूनिवर्सिटीज पीएचडी देते हैं, दोनों इक्विवेलेंट है। सो उस टाइप का आप चेक कीजिए। एमबीए को यूजुअली इंडस्ट्री में ज्यादा अहमियत मिलती है, पीजीडीबीएम को कहीं ना कहीं एमबीए के इक्विवेलेंट कुछ कंपनीज, कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस वो इक्विवेलेंट नहीं रखते हैं। सो उस टाइप की दिक्कत आती है। हालांकि अगर आपकी पीजीडीबीएम आईआईएम लेवल इंस्टीट्यूट से हो तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज मैं प्रेफर करूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि एमबीए लें। उसका फी स्ट्रक्चर देखें, प्लेसमेंट्स कैसी हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसे हैं वैसा देखें।
रैंकिंग और एक्रेडिशन कैसी है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की। जैसे आजकल NIRF बहुत फेमस है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD की, तो आप NIRF रैंकिंग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप NAC B है या A है या A+ है या A++ है, उस टाइप का आप एक्रेडिशन चेक कर सकते हैं। फैकल्टी कैसे है वहाँ पे, आजकल काफ़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूट IIM और IITs के फैकल्टी हायर कर रहे हैं जिन्होंने वहाँ से PhDs कर रखी हैं। सो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है इंस्टीट्यूट की। लोकेशन क्या है, अगर वो Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को ईजी रहता है इंटर्नशिप्स के लिए और फर्दर प्लेसमेंट्स के लिए भी अच्छा रहता है। उसके अलावा आप लेगेसी चेक कर सकते हैं, एल्यूमिनाई बेस कैसा है उनका, कितना स्ट्रॉन्ग है, उनके एल्यूमिनाई कितने अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में है। क्योंकि अगर उनके एल्यूमिनाई अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में होंगे तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स में हेल्प मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैसिलिटीज कैसी हैं। सो गाइज ये 9-10 पॉइंट हो गए जो आपको चेक करने हैं। बेस्ड ऑन दीज 9 to 10 पॉइंट्स मैंने 3 यूनिवर्सिटीज को फाइनलाइज किया है जहां पे आपको डोमेन स्पेसिफिक जो है वो MBA कोर्सेज मिल सकते हैं। सो गाइज ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, मैं इन 3 यूनिवर्सिटीज के नाम डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एडमिशंस इतनी टफ नहीं है, एडमिशंस काफी इजी हैं गाइज। और ये नॉर्थ इंडियन रीजन में ही, नॉर्दर्न इंडिया रीजन में ही ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। सो गाइज जो पहली यूनिवर्सिटी मैंने शॉर्टलिस्ट की है वो है OP जिंदल। OP जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत में है। आपने जिंदल ग्रुप का काफी नाम सुना होगा, नवीन जिंदल जी हैं उसमें, और उनके फादर थे सज्जन जिंदल, नहीं उनके फादर थे ओम प्रकाश जिंदल, उनकी मदर है सावित्री जिंदल आई गेस। सो जिंदल ग्रुप की ये यूनिवर्सिटी है और जिंदल OP जिंदल यूनिवर्सिटी में जिंदल ग्लोबल B स्कूल है। सो जिंदल ग्लोबल B स्कूल के ये स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। सो गाइज सबसे पहला है MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स और ये इन एसोसिएशन विद कोर्सेरा है। यूनिवर्सिटी का नाम ही बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रही है। और मैं आपको बता दूं क्यों बढ़िया चल रही है, मेरे पास इसका रीज़न भी है। यूजुअली लोग रीज़न नहीं देते हैं, मैं आपको बता दूं। इन टर्म्स ऑफ रिसर्च 116 स्कोपस इंडेक्स पब्लिकेशन है यूनिवर्सिटी के 2020-21 में। 4 A-स्टार कैटेगरी पेपर हैं, 37 A कैटेगरी पेपर हैं ABDC इंडेक्स में। बिल्कुल रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल रिसर्च वाला माहौल है और ये यूनिवर्सिटी काफ़ी टॉप IIM से भी अच्छा कर रही है, मैं आपको अभी बता दूं। दूसरा कोर्स है जिंदल ग्लोबल B स्कूल का MBA इन डिजिटल फाइनेंस एंड बैंकिंग इन एसोसिएशन विद अपग्रेड। सो गाइज अलोंग विद आपके जो मेन स्ट्रीम MBA कोर्सेज होंगे, इसके अलावा आपको कोर्सेरा और अपग्रेड से बाकी शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज करने में भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो ये तो बात होगी जिंदल ग्लोबल B स्कूल की। इसके बाद गाइज मेरी सेकंड शॉर्टलिस्टेड यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी क्यों फेमस है या मैंने क्यों शॉर्टलिस्ट करी है, वो इसलिए करी है गाइज क्योंकि एक तो इसकी NIRF रैंकिंग 45 है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं, 45 रैंकिंग है, इसका मतलब इंडिया के जितने भी B स्कूल हैं उसका रैंक 45th है। सो कैन यू इमेजिन, सिर्फ 10 सालों में इन्होंने यह हासिल किया है। सो नॉट ओनली NIRF रैंकिंग बट उनकी जो NAC ग्रेड है वो भी A+ ग्रेड है। सो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, आने वाले टाइम में इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी होने वाली है। और इनके पास जो बिजनेस जो MBA के कोर्स डोमेन स्पेसिफिक कोर्सेज हैं वो MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स विद एसोसिएशन विद IBM, MBA in Logistics and Supply Chain Management, MBA in Banking and Financial Engineering, MBA in Strategic HR Management and MBA in Financial FinTech, MBA in FinTech जो इंडिया में इसके अलावा ओनली पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के पास है, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अभी ये स्टार्ट किया है। सो अमेजिंग कोर्सेज हैं। तो गाइज काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट जाती है जिंदल ग्लोबल B स्कूल से और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी। जो थर्ड यूनिवर्सिटी मैंने शॉर्टलिस्ट करी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज इन देहरादून। सो मैं आपको बताता हूँ कि इनके पास क्या है। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि NIRF रैंकिंग जो है UPES देहरादून की वो 46 है। इट मीन्स वो इंडिया में इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट कोर्सेज उनका रैंक 46 है। सेकेंड उनका NAC अभी A कैटेगरी हुआ है। सो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। इनके पास बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं। इनफैक्ट UPES देहरादून
एशिया में पहली डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी थी। तो इनके पास गाइज MBA इन डिजिटल बिजनेस, MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स, MBA इन ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट, MBA इन पावर मैनेजमेंट, MBA in international business, MBA in logistics and supply chain, MBA in aviation management, MBA in startup and entrepreneurship, MBA in strategy and consulting, और MBA in global program, जो कि आपको जिसमें एड ऑन स्पेशलाइजेशन होगी। सो आप देख लीजिए इतनी बढ़िया जो है स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं मार्केट में। सो आई वुड रिकमेंड यू ऑल, इंस्टेड ऑफ pursuing traditional MBAs, MBA in general management और other sort of MBAs, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप डोमेन स्पेसिफिक MBA चूज कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी एक पर्टिकुलर डोमेन में स्ट्रेंथ, आपकी जो नॉलेज है और आपकी जो यूनिकनेस है वो बढ़ जाएगी और आप उस पर्टिकुलर डोमेन में बहुत एक्सेल करेंगे। और जितने भी डोमेन मैंने काउंट किए हैं जिनमें ये MBAs अवेलेबल हैं गाइज, ये बहुत बूमिंग डोमेन है, स्पेशली लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, बिजनेस एनालिटिक्स, इस टाइप की जो डोमेन्स हैं बहुत बूम कर रहे हैं। और गाइज मैंने तो लोगों को एवरेज 7-8 लाख 10 लाख का पैकेज उठाते हुए देखा है। मतलब ऐसी मार्केट में जहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही हैं उसमें भी अगर आप 8-10 लाख का पैकेज उठा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। 8-10 लाख से स्टार्ट करना बुरी बात नहीं है गाइज। अगर आप अच्छे स्किल्स दिखाते हो, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हो तो 4-5 सालों में आराम से आप 20 लाख के ऊपर जा सकते हो और अच्छा डेजिग्नेशन भी आपको मिल सकता है। सो गाइज, आई एम नॉट ओनली ए प्रोफेसर बट आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट। और मैंने आपको नॉट एक प्रोफेसर के व्यू पॉइंट से ये नहीं बताया, एक स्टूडेंट के व्यू पॉइंट से बताया है। मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है ग्रो करते हुए इन ये स्पेशलाइजेशंस के बाद। सो गाइज, चूज अ स्पेशलाइजेशन, डिसाइड कीजिए कि आपको किस टाइप की स्पेशलाइजेशन लेनी है। और मैं इन यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप और भी यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ इस टाइप के कोर्सेज कर मार्केट में ला रहे हैं, पर ये यूनिवर्सिटीज़ मुझे लग रहा है कि अभी तक ये यूनिवर्सिटीज़ एक प्रॉमिस दे रही हैं, नॉट ओनली MBA पर एक जॉब प्रॉमिस भी देती हैं। मैंने काफ़ी लोगों को सुना है, काफ़ी लोगों से बात की है और मेरे अपने एक एक्सपीरियंस रहा है। सो गाइज, इस टाइप की MBA चूज़ कीजिए, सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच। तो मैंने सोचा आज मतलब कुछ फूड और ट्रैवल से हट के बात करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर कीन है तो इन कोर्सेज के बारे में चेक कीजिए। थैंक यू।